दूराद्धूतेच। क्या आया? दूराद्धूतेच। दूराद्धूतेच, दूराद्धूतेच, हाँ वहां पहुंच गए, प्लुत में आ गए। सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ आप खोलेंगे तो सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ में एक अलग इसके लिए संधि का अथ प्रकृति भाव अलग कर दे, प्रकृति भाव संधि, प्रकृति भाव संधि इसके। और लघु सिद्धांत में इतना अलग नहीं किया उन्होंने, इसी में सब पढ़ दिया यथ संधि में, ठीक। इसलिए है उसमें सब सूत्र वही लिखे, प्रकृति भाव के जो सूत्र इसमें भी लिखे हुए हैं, ठीक। और आगे भी जाके जो स्वादि संधि के सूत्र है वो भी इसमें पढ़ लिए सब आगे, इसलिए सब संधि का इसमें आ ही गया, सूत्र आया है, इसलिए आगे जाके लिख रही थी पंच संधि प्रकरणम। तो नाम लेके नहीं हुआ लेकिन पंच संधि का निरूपण हुआ, ठीक, इसलिए इत पंच संधि प्रकरणम लिखा है। और नहीं लिख पाता, 3 संधि को लिख के कह देते आपको 5 संधि हम कह दी, हम आपको एक ही सूत्र पढ़ाए और हम कहे मैंने आज 10 सूत्र पढ़ाए, ये काम चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक। चलिए, तो अब कहाँ आए हम? दूराद्धूतेच। तो प्लुत करने वाला सूत्र है दूराद्धूतेच, महाराज जिसे अष्टाध्यायी में निकालिए सूत्र। हाँ, 84 क्या है? दूराद्धूतेच। दूराद्धूतेच, उसके ऊपर बढ़िए प्रत्यवादे सूत्रे वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः। ये अधिकार सूत्र है, वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, इसका अधिकार चलता। अधिकार किसको कहते हैं? उत्तरोत्तर जिसका आगे आगे प्रयोग होता है। क्या शब्द बोलो, उसके लिखवाए थे। उत्तरोत्तर जिसका संबंध होता है, उत्तरोत्तर संबंध अधिकार, ठीक। चलिए ऐसे ही समझ में आता है। उत्तरोत्तर अधिकार, उत्तरोत्तर संबंध अधिकार, अधिकार उत्तरोत्तर इसका संबंध होगा। वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः, इसका उत्तरोत्तर संबंध होगा। तो करिए सबके साथ संबंध। इसके उत्तर में कौन सूत्र पढ़ी थे? दूराद्धूतेच। प्रत्य विवादी सूत्र में भी होगा, हमारा अभी दूराद्धूतेच आया, उसमें अभी आएगा कि नहीं आएगा? देखिए दूराद्धूतेच में कितने पहले पद है वो देख लीजिए। दूराद्धूतेच 3 पद है, कति पदानि सन्ति? 3 पदानि सन्ति। कानि च तानि? पंचम्येकवचनान्तम्, उसको अलग नहीं बोल सकते, पंचम्येकवचनान्तम्। भूते भूते इति सप्तमेकवचनान्तम्, भूते इति सप्तम्येकवचनान्तम् और च इति अव्ययपदम्, ये हुआ, ठीक। दूराद धूते च ये है। ये ह को कुछ हो गया इसलिए आपको यहाँ ध वहाँ दिखा हुआ, तो क्या हो गया उसको? जयो होन्यतरा, जयः परस्य हस्य पूर्व सवर्णः स्यात्। ह को पूर्व सवर्ण होगा, केवल सूत्र का स्वरूप ऐसे क्यों लिखा है? वस्तुतः तो दूराद्धूतेच ये होता है ना, उन्होंने लिखा दूराद्धूतेच लिखा है, तो कैसे लिख दिया? इस ह को पूर्व सवर्ण हो जाएगा, द पूर्व में उसके सवर्ण हो जाएगा तो ध हो गया, ह को क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। तो दूराद्धूतेच ये लिखा हुआ, दीर्घ लिखा है क्या? दीर्घ लिखा, दूराद्धूतेच, ठीक हो गया ना। दूरात पंचमी है, भूते सप्तमी एक वचन है और च अव्यय पद है, ठीक हो गया। भूते हुतम नाम आह्वानम, हुतम नाम आह्वानम, ठीक है। हुतम नाम आह्वानम, हुतम नाम आह्वानम। भाव एक त प्रत्यय, भूतम है, भाव में एक त प्रत्यय, पढ़ लीजिए। भाव एक त प्रत्यय, थोड़ा ध्यान दीजिए। भाव एक त प्रत्यय, हुतम माने आह्वानम, ये अर्थ हो गया, माने आह्वान जो क्रिया है उसका अर्थ हो गया। तो आह्वाने, दूराद आह्वाने च, आह्वान से यहाँ तात्पर्य, आह्वान तो एक विशेष क्रिया को कहते हैं, लेकिन उपलक्षण है, माने वो संबोधन में उसका तात्पर्य है। ऊते का तात्पर्य, ऊत का अर्थ आह्वान होता है, उत्तम नाम आह्वानम, किंतु उसका तात्पर्य संबोधन में, तो ऊते माने संबोधन है। आह्वाने यद्यपि होना चाहिए लेकिन उसका तात्पर्य है संबोधन में। तो दूरात संबोधन है, क्या हो गया? संबोधन है, ये अर्थ निकल गया कि नहीं निकल गया? फिर क्या लिखा है? वाक्य से टे है, वो सब यही है। दूरात संबोधन है, दूरात यहाँ आ जाएगा, दूरात संबोधन है।
फिर वाक्य से टेह प्लुत उदात्तः पूरा का पूरा आ जाएगा। तो वाक्य से टेह प्लुतो वाह, तो विकल्प है ना, विकल्प से होगा। ठीक हो गया ना। च अनुवृत्ति आएगी, उसका द्योतक है। ठीक हुआ ना। तो दूरात् धुते च, दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेह प्लुत उदात्त, ये तो वृत्ति बन गई। तो उसका तात्पर्य क्या है? जैसे दूर कोई आदमी खड़ा हुआ है, हम उसको संबोधन कर रहे हैं, ठीक, तो उसको प्लुत होगा, लेकिन वो वाक्य के अंत में होना चाहिए। अभी बता रहे वाक्य से टेह, टेह से तात्पर्य है टी संज्ञक, अचा मध्ययो अंत्य आदिर्यस्य तट्टी संज्ञम से। जैसे उसका उदाहरण लिखा है, अत्र आगच्छ कृष्ण, आगच्छ कृष्ण, ये है ना, देखिए ये आगच्छ कृष्ण, ये है कृष्ण संबोधन है। आगच्छ कृष्ण, कोई कृष्ण नाम का आदमी दूर खड़ा है, हम यहाँ चिल्ला रहे हैं आगच्छ कृष्ण, ये कहेंगे कि नहीं कहेंगे? इसके कारण यहाँ इसको प्लुत हो जाता है। आगच्छ कृष्ण ये बनता है, तो कैसे हो गया? तो दूरात् धुते च से हुआ। वो कहता है दूरात् संबोधन है, ये संबोधन तो है दूरात् संबोधन। दूरात् संबोधन कहने का तात्पर्य माने सामान्य आप संबोधन जैसे इनको कहना हो, तो अभी हमने कहा पंडित जी संबोधन किया कि नहीं किया, तो सामान्य संबोधन हुआ, तो उसमें कोई प्लुत बुलुत नहीं होता। दूरात् संबोधन माने कोई प्रयत्न विशेष हमको करना पड़े, माने थोड़ा जैसे सामान्य बात करते उससे ज्यादा आवाज से हमको बुलाना पड़े, प्रयत्न विशेष हमको प्रयोग करना पड़े, यत्न विशेष करना पड़े, तो उसको दूरात् संबोधन होता है। वरना अभी हमने कहा प्लुत किया, पंडित जी ऐसे ही कह के बुला लिए ना, संबोधन ही किया था लेकिन प्लुत नहीं किए। ठीक, अब वहाँ आपत्ति हुआ, वहाँ आदि में नहीं था, वो सब बात अलग है। ठीक, उसको छोड़िए, लेकिन दूरात् का तात्पर्य समझ में आया। तो ये कृष्ण दूर खड़ा इसीलिए कह रहे, तो उसको हम संबोधन किए आगच्छ कृष्ण, ये हो गया। तो दूरात् संबोधन ये हो गया। फिर कहा वाक्यस्य टेह, ये पूरा का पूरा वाक्य है कि नहीं? वाक्य के बहुत सारे लक्षण हैं। एक लक्षण है एक तिंग वाक्यम। क्या है? एक तिंग वाक्यम। एक तिंग वाक्यम माने एक तिंग जिसमें आ जाता है उसको वाक्य कहते हैं। एक तिंग वाक्यम, एक तिंग इसमें है कि नहीं? आगच्छ कृष्ण, इसमें आगच्छ तिंगंत, तिंग से तात्पर्य तिंगंत है, तो तिंगंत है कि नहीं? लोट लकार उत्तम मध्यम पुरुष एक वचन आगच्छ, गच्छ बनता है, उसमें आंग उपसर्ग लगा दी, तो एक तिंग वाक्य है। तो वाक्य तो ये हो गया। वाक्य का टी भाग, यहाँ टी भाग कौन होगा? नकारोत्तरवर्ती अकार, यही होगा, क्योंकि अचा मध्य सब अच है, सब अचों में अंतिम अच कौन है? अकार, ये अकार है। स आदिर्यस्य, वो आदि में है जिसके, तो अ ये समुदाय के आदि में है कि नहीं? और जो समुदाय उसमें वो आदि में है, एक ही है, तो क्या किया जाए? वही अंत्य, वही आदि, सब वही हो जाएगा। स आदिर्यस्य, ऐसा समुदाय हो गया, माने उसकी टी संख्या हो गई। टे है प्लुत, उस टी को प्लुत हो जाएगा, तो टी को प्लुत हो जाएगा। टी संख्या किसकी? अति थी, उसको प्लुत हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? कृष्ण ये प्लुत हो जाएगा। वाक्य से टे है प्लुत, विकल्प से होगा, ये भी कहा विकल्प लिखा ना, तो प्लुत नहीं भी होता, छोड़िए नहीं होता, हम क्या करें। तो वाक्य से आगच्छ कृष्ण प्लुत हो गया कि नहीं हो गया? अब प्लुत संज्ञा तो हो गए। अब इसके आगे दूसरा एक वाक्य है, अत्र ये कुछ है आगे, अत्र गौश चरति, माने उसी को कह रहे कि आगच्छ कृष्ण अत्र गौश चरति, यहाँ गाय चर रही, ठीक, भक्षण कर रहे। तो यहाँ पर अब देखिए, आपका एक सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घ, है कि नहीं? अकः सवर्णे दीर्घ, क्या है उसकी वृत्ति? अक हो गया आपका ये अ, प्लुत है लेकिन वो है तो अ ना, तो अक में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो अक में आ जाएगा। तो ये अक से पर में क्या होना चाहिए? अच होना चाहिए। अच पर में है कि नहीं है? अच पर में है, तो अच पर में है तो क्या हो जाएगा? पूर्व और पर के स्थान में प्लुत आकार और ह्रस्व आकार, दोनों के स्थान में क्या हो जाएगा? दीर्घ एकादेश, दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? उसका वाक्य क्या बनेगा? वो प्लुत नहीं रहेगा, अब प्लुत नहीं, क्योंकि दीर्घ आदेश हुआ ना प्लुत और उसके स्थान में, ऐसा हो जाएगा। तो होना चाहिए जैसी अभी स्थिति बनी उसके अनुसार, तो अ का सवर्ण दीर्घ लगना चाहिए नहीं। लेकिन एक विशेष सूत्र आया जो कि प्रकृति भाव करता है। प्रकृति भाव करता है माने
स्वरूपेण अवस्थानम, स्वस्य रूपेण एव अवस्थानम, अपने रूप में वो रहेगा। तो माने संधि न भवती इति भाव, तो संधि यहाँ कुछ नहीं होगी, दीर्घादि संधि कुछ नहीं होगा। ठीक हुआ। तो कौन है वो सूत्र, यहाँ प्रकृति भाव होगा कि नहीं होगा वो सब हमको देखना है। दुराधुते च से यहाँ प्लुत हुआ, ये बात समझ में आई। उसके बाद अक सवर्ण दीर्घ लगना चाहिए था, लेकिन लगता नहीं। क्यों नहीं लगेगा, वो आ गया सूत्र। पढ़िए। प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम, प्लुत प्रगृह्य तो में आ है अचिनित्यम। तो प्लुत प्रगृह्य इति कौन सी विभक्ति का रूप है? प्लुत प्रगृह्य। आगे अचि होने के कारण यहाँ विसर्ग का लोप आदि सब कार्य हो चुका। प्रथम एक बहुवचनांतम, प्रथमैक भी होगा और बहुवचनांत भी होगा। प्रथमा बहुवचनांतम, प्लुत प्रगृह्य इति प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन का रूप। अचि ये सप्तम एक वचन, सप्तम एक वचनांतम। अब इस शब्द को बोलने में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत अभ्यास हो चुका है। नित्यम इति प्रथमैक वचनांत, समासे संहिता नित्या। अब ये प्रथमैक वचनांतम, ठीक। नित्यम इति प्रथमैक वचनांतम हो गया ना। तो ये आपका अब स्थिति क्या बनी? ये तो पद कृत्य, इसका वो पदच्छेद हो गया। क्या हो गया? पदच्छेद हो गया। अब क्या कह रहा है उसको पढ़िए। प्रकृत्या स्युः, ते माने प्लुत प्रगृह्याः, ते माने प्लुत प्रगृह्याः, उसी को ते लिख दिया। पूरा सब चीज लिखेंगे वो ते शब्द से होना। ते माने वही, वो माने एते, ते एते सब यही। ते माने प्लुत प्रगृह्याः, प्लुत प्रगृह्याः अचि माने अच पर। प्लुत प्रगृह्य संज्ञक कोई चीज है, प्लुत भी संज्ञा है, प्रगृह्य भी संज्ञा है। प्लुत संज्ञा को अभी आप जाने, प्रगृह्य आगे आने वाली है। वक्ष्यन्ते, प्रगृह्याश्च वक्ष्यन्ते। प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती बताएंगे, लेकिन प्लुत संज्ञा समझ में आ गए। तो प्लुत संज्ञक या तो प्रगृह्य संज्ञक, इसके पर में यदि अच है, अचि परे क्या होता है? प्रकृत्या स्युः, ये लिखा ना। प्रकृत्या पद कहाँ से आया? सूत्र में से तो नहीं पढ़ा, सूत्र में तो नहीं पढ़ा, सूत्र में तो नहीं पढ़ा था। अष्टाध्यायी खोलिए, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम। प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, अकारांत प्लुत प्रगृह्य। हाँ, इसमें प्रकृत्या यहाँ पे आ रहा है 115 सूत्र। कितने सूत्र है इसमें? जो है 125 बाय 115 पे। बोलिए उसको, 10 को बोल दीजिए। बोल। इंद्रे च अवंस्फोटायनस्य सर्वत्र विभाषा गोः अवपथासि च अनुदात्य च कूतपरे अंग इत्यादौ च आपो जुषाणो वृषणो वर्षिष्ठ्यम्बें बालेम्बिके पूर्वे यजुष्युरः अव्याद वद्याद वक्रमुरव्रतायमवन्त्वस्युषु च प्रकृत्यान्तः पादमव्यपरे। प्रकृत्या अनुवृत्त्या, तो प्रकृत्या स्युः ये पूरा आगे वैसे ठीक हुआ ना। तो प्रकृत्या स्युः, प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृति भाव हो जाएगा माने स्वरूपेण अवस्थान हो जाएगा। यहाँ प्रकृति में वो सूत्र लगता है कि नहीं लगता है, वो हमको देखना है। आगच्छ कृष्ण, यहाँ प्लुत हो गए। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? प्लुत तो हो गया, दुराधुते च से प्लुत हुआ। वाक्य से टेह प्लुत उदात्तः अधिकार सूत्र, उससे मत करिएगा कभी भी। बोल देते हैं लोग वाक्य से टेह प्लुत उदात्तः से हुआ, उससे नहीं होता। ठीक, दुराधुते च से होता। तो कृष्ण यहाँ प्लुत हो गया, आगे अत्र आया। यहाँ पर हमने कहा प्लुत और प्रगृह्य दोनों में से कोई भी होते, यहाँ प्लुत है, उसके पर में अच रहे तो अच पर में है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा? प्रकृति भाव हो जाएगा। प्रकृत्या तो स्वरूपेण अवस्थानम, ऐसे ही स्वरूप रहेगा। इसमें कोई अकस्माण दीर्घ आदि कुछ नहीं, संधिर न भवति। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? तो आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। बन गया कि नहीं बन गया? नहीं होगा। ठीक, विकल्प से होता है प्लुत। जब प्लुत नहीं होगा तो यही रहेगा, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। तो जब प्लुत नहीं होगा तो प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम भी नहीं लगेगा, क्योंकि प्लुत से परे अच होना चाहिए। ठीक, तो प्लुत से परे नहीं है तो प्रकृति भाव नहीं होगा, तो दीर्घ हो सकता है करने के लिए। और वाक्य में संहिता विवक्षाधीन होती, यदि नहीं करना चाहे तो मत करिए। लेकिन
करना चाहे तो होगी, यहाँ कोई रोकने वाला नहीं। ठीक हो गया ना? आगच्छ कृष्णात्र गोश्चरति, ठीक हुआ। चलिए समझ में आ गया, पढ़िए अब क्या कर। दूराद्धूते च दूरात् संबोधने वाक्यस्य टेः प्लुतो वा हाँ प्लुत प्रगृह्याचि नित्यम् एतेचि प्रकृत्या स्युः आगच्छ कृष्णा अत्र गौश्चरति। बन गया कि नहीं? अब इसी को हमको करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब अपने से देखना, ठीक। अब जब प्रयोग करे तो ऐसे होना चाहिए। दूराद्धूते है, प्लुत करिए, अलग करिए, कुछ बोलिए, ठीक। चलिए, यही नहीं कि सब आए तब आगच्छ कृष्ण, कृष्ण नाम से कोई दूसरा आदमी है ही नहीं का दुनिया में। चलिए, जैसे आपको एक बता, इसका नाम ऋत्विक है। क्या है? ऋत्विक। तो ऋत्विक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, वही सब जोड़िए। आगच्छ ऋत्विक अत्र गौश्चरति, अत्र पाठः चलति, ये कहेंगे। क्या कहेंगे? अत्र पाठः, ठीक, ये कहेंगे ना। तो यहाँ पर अब आगच्छ कृष्ण ऋत्विक कहना है, यहाँ पर किसकी होगी? वो तो सरल था, अकार ही अंत में आ रहा था, कृष्ण कर दिया। दूराद्धूते च से प्लुत होगा, दूरादा संबोधन है। तो वाक्यस्य टे है, वाक्य का टी भाग क्या है? इक है। उसको टे है प्लुत से, वो इक को प्लुत होगा। इक में किसको होगा? क को थोड़ी ना होगा। ऋत्विक ये नहीं हो जाएगा, क्योंकि क प्लुत होता ही नहीं, क तो व्यंजन है ना। तो उस इक में जो अ ई आया उसको हो जाएगा ऋत्विक, ऐसे कहेंगे। बात समझ में आए ना? वो सरल एक कृष्ण ने समझा दिया, फिर लोग ऋत्विक में घबरा जाते, लेकिन ऐसे ही होगा, ठीक। ये देखना चाहिए। हो गया ना? ऋत्विक। यहाँ आगच्छ कृष्ण है, वहाँ संबोधन है। संबोधन है ना, कृष्ण अग्रे। हाँ, कृष्ण संबोधन। तो वहाँ पे हमने जब रस्व था तो सु का लोप कर दिया। हाँ, तो वो तो हो गया रस्व, इसलिए जब प्लुत होगा तो विभक्ति तो नहीं आएगी। प्लुत होगा तो विभक्ति, विभक्ति तो पहले, वो प्लुत होने के बाद थोड़ी विभक्ति आएगी। तो कृष्ण बन गया, सु आ गया, अब सु चला गया, वहाँ प्रक्रियांतर से कृष्ण बचा है, तो वहाँ अब प्लुत का और विभक्ति से क्या लेना देना? जो प्लुत हो गया फिर सु होता है, तो फिर लोप नहीं होता ना संबोधन में। हाँ, प्लुत होता है। प्लुत से प्लुत शब्द होगा कोई तब देखा जाए। प्लुत शब्द, ये कृष्ण प्लुत नहीं चल रहा। कृष्ण ऐसा शब्द नहीं था। कृष्ण अकारांत, रस्व अकारांत शब्द इसको हमारे वहाँ बोला जाता है। प्लुत अकारांत रस्व शब्द है नहीं कहते। तो कृष्ण शब्द से सु आएगा, सु चला गया, अब ये संबोधन है कि नहीं है, इसको प्लुत होने की अब बात कर रहे। तो विभक्ति सब चली गई, फिर क्या लेगा? ठीक हुआ। चलिए, तो ऋत्विक हो गया कि नहीं हो गया? तो इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका नाम थोड़ा कठिन है। फिर तो इसमें जो है फिर संधि नहीं हुई, फिर आगे हलंत आ रहा है। तो इसमें तो होनी ही नहीं, इसमें तो मतलब होगी नहीं संधि, तो आगे उसमें कुछ होना ही नहीं है। ऋत्विक अत्र है, यहाँ क्या संधि कर लेंगे? कौन सा सूत्र लगाना है? ऋत्विक, मान लीजिए अत्र है, ऋत्विक अत्र, इसमें कौन सी संधि होने वाली? कोई संधि होने वाली तो है नहीं। का जो है वो हलंत है, इसलिए हाँ, कालंत है। ऋत्विक अत्र आप कर दीजिए, तो वो कोई सूत्र तो नहीं लगा, ऐसे ही हम लगाए हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ कोई संधि, वो प्लुत प्रक्रिया नित्यम का यहाँ प्रसंग नहीं है। दूराद्धूते जैसे प्लुत होने का प्रसंग है, केवल इतने का है, इसलिए उससे कोई मतलब नहीं। प्लुत प्रकृति भाव होगा ना होगा उससे कोई। ठीक हो गया। यहाँ प्रकृति भाव हो जाएगा ऋत्विक का तरफ का है। प्रकृति भाव क्या कहता है? प्लुत और प्रगृह्य संज्ञक से पर में होना चाहिए। अच पर में रहे तब क्या होता है? प्लुत और प्रगृह्य को क्या होता है? प्रकृति भाव हो जाता है। यहाँ प्रकृति भाव करके क्या प्रयोजन, क्या करना? प्रकृति भाव का क्या तात्पर्य होता है? संधि नहीं करना। तो यहाँ है होगी सत्यम प्रकृति भाव करिए 1000 आप। तो वो जलाम दशवंत से ग नहीं होगा। हाँ, जलाम दशवंत से ग। अरे पंडित जी, संबोधन में क्या ऋत्विक ऋत्विक दो बनते हैं ना, एक ही बनता है, वो तो पता नहीं। चलिए, तो ऋत्विक यदि बनता है तो ऋत्विक तो हो गया ना, ऋत्विक बन गया पहले, फिर हम प्लुत करेंगे। ऋत्विक बन गया उसके बाद प्लुत करेंगे। फिर कहा, फिर नहीं लगाया तो प्लुत करके कोई नहीं कहता हम जलाम जिसोंते लगा रहे। ठीक हुआ ना? तो सब पहले रूप बन चुके हैं। यदि होता भी दो रूप है, जैसे वाक वाग हे वाग दो बनते हैं ना, तो बन गया। उसमें अब क्या करना? उसमें कोई गौ करने से आपको कोई रोकने वाला, वो हो गया। वाक वाग दो रूप बनते ही। ठीक हुआ ना? चलिए, अब क्या है?